फंगल इन्फेक्शन, दद्दर स्किन पर क्यों बनते हैं और ये कौन से मौसम में निकलते हैं, इनकी बनने की वजूहत क्या है और इनके निकलने के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करूँगा दद्दर के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है और जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा बनते हैं, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। दद्दर एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है और ये स्किन के ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन है, यानी डीप नहीं जाता, खून में या बॉडी में नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग इसके इलाज में कोताही करते हैं। इसका एक मसला ये होता है, ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसमें बहुत ज़्यादा जलन, खारिश और रेडनेस वगैरह जैसे मसाइल को फेस करना पड़ेगा। गर्मी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ददरी को रिंग वर्म भी कहते हैं। रिंग वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दायरानुमा शक्ल का होता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो स्किन पर एक दायरानुमा शक्ल बन जाती है और ये बाकी स्किन से मुख्तलिफ नजर आती है। अगर गौर से देखा जाए, दायरे के साइडों पर दाने नजर आते हैं, यानी छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्किन के अंदर क्रैक्स नजर आएंगे। इस जगह पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद ये बताता हूँ कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है। गर्मी के मौसम में ये मसला ज़्यादा सामने आता है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मौसम ऐसा आता है जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, नमी रहती है, जिस्म के कुछ हिस्सों से पसीना खुश्क ही नहीं होता, तो इस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। हर वक्त जिस्म में पसीना रहना और नमी का मौसम हो तो ये भी एक अहम वजह है इस इन्फेक्शन के होने की। इसके अलावा जब हाइजीन का ख्याल न रखा जाए, इसके फैलने के चांसेस भी मजीद बढ़ जाते हैं क्योंकि ये नमी और पसीना ज़्यादा आने की वजह से बढ़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह गुस्ल करते हैं लेकिन रात को सोने से पहले गुस्ल नहीं करते। हालांकि रात को गुस्ल करके सोना भी ज़रूरी है क्योंकि शदीद गर्मी के मौसम में सारा दिन काम करने से जिस्म पर डस्ट होती है और मसलसल पसीना रहने की वजह से, गंदगी की वजह से इन्फेक्शन जल्दी जिस्म पर हमलावर होता है। इसके अलावा किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे टॉवल, बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह, इवन अगर किसी ने दीवार पर हाथ लगाया तो इसको भी हेल्दी पर्सन इस जगह पर हाथ लगाएगा तो इसको भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। इसके अलावा बार्बर शॉप पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अगर इन्फेक्टेड पर्सन पर यूज़ हो तो इससे भी बाकियों में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके फैलने की वजह भी ये भी है, हम नमी या पसीना जिस्म से खुश्क नहीं करते। इस इन्फेक्शन का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इन्फेक्शन जिस्म में मजीद बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है और मुसलसल खारिश की वजह से जिस्म के दूसरों हिस्सों पर भी इसके फैलने के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर बात करूँ ये कि जिस्म के हिस्से पर होता है तो फंगल इन्फेक्शन हर जगह हो सकता है, जहाँ पसीना भी बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है। और सिंपल वे से बताऊँ, जिस्म की वो जगह जो फोल्ड होती हैं और वो जगह जहाँ पर चर्बी या बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि अंडरवार्म, चेस्ट के ऊपर यानी दरमियान वाली जगह हो सकती है, स्कैपल पर हो सकता है। इसके अलावा हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान भी हो सकता है, यानी जो जगह फोल्ड होती हैं जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, इस जगह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और मुसलसल खारिश से वो हाथ जिस्म के दूसरे हिस्से पर लगने से भी ये दूसरे हिस्से पर फैल सकता है। इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दद्दर से निजात के लिए हर्बल के इलाज के बारे में बताता हूँ। तासीर दवाना जो गुज़श्ता 80 सालों से अवाम अनाज की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक़ हर बीमारी के शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाना के तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल है और ये अद्वियात जख्म से फंगस का खात्मा करके स्किन को नॉर्मल करती हैं। इसके अलावा ये अद्वियात खारिश से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर ना फैल सके। तासीर दाना जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, स्किन के स्पेशलिस्ट हकीम और डॉक्टर तारिक में मुतासिर तमाम मरीजों का माना खुद करते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इलाज किया जाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के मर्ज से निजात दिलाती हैं। ये ददरी यानी रिंग वर्म से निजात दिलाकर जिस्म पर मौजूद रहने वाले निशान का भी खात्मा करती हैं। इलाज के बाद कुछ एहतियाती तदबीर बताता हूँ जिन पर अमल पैरा होकर इस इन्फेक्शन को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसी बीमारी की सूरत में किसी भी तरह की स्टेरॉइड का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर ये इन्फेक्शन 2 या 3 माह में ख़त्म ना हो तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन साल में भी ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा पाँव को खुला रखें, यानी हवा लगने दें। अगर सर पर इन्फेक्शन हो तो बाल छोटे करवा दें। इसके अलावा अपनी इस्तेमालशुदा अशिया को गर्म पानी से धोएं क्योंकि फंगल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए हीट की जरूरत होती है। इसलिए कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट वगैरह को धोकर उल्टे करके धूप में लाजमी लगवाएं या फिर आप ये चीज़ें आयरन भी कर सकते हैं। रोजाना के ब्याह को गुस्सा करें। एहतियाती तदबीर के बाद ऐसे लोगों के लिए डाइट प्लान भी बताता हूँ कि स्किन की मरीजों को कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए और किस किस्म की चीज़ से परहेज करना चाहिए। तमाम बादी अशिया, चटपटे और तेज मसालों से परहेज करें और सिंपल और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।